हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका डरावना साथी और आप सुन रहे हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन की दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। तो आप लोग ये दो काम अच्छे से कर लीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो आज की खौफनाक कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन की है। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में स्थित एक भूतिया रेलवे स्टेशन की है, जिसे लोग अब तक नहीं भूल पाए हैं। यह स्टेशन कई सालों से वीरान पड़ा है और इस स्थान को लेकर कई खौफनाक कहानियां प्रचलित हैं। गांव के लोग इस स्टेशन के पास जाने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्होंने इस जगह के बारे में सुनी कई डरावनी कहानियां और अनुभव किए हैं। स्टेशन का इतिहास। यह रेलवे स्टेशन कभी बहुत व्यस्त हुआ करता था। यहाँ से रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते थे। स्टेशन पर हमेशा चहल पहल रहती थी और यह गांव के आर्थिक जीवन का केंद्र था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्टेशन का नाम ही बदल दिया। स्टेशन पर काम करने वाले एक कर्मचारी रामलाल की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई। रामलाल स्टेशन के सुपरवाइजर थे और अपनी ड्यूटी को लेकर बेहद जिम्मेदार थे। उनकी मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कोई नहीं जानता था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। कहा जाता है कि वह रात में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह उनका शव उसी प्लेटफॉर्म पर मिला, लेकिन उनका चेहरा विकृत था, जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। रामलाल की मौत के बाद से ही स्टेशन पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात के डरावने अनुभव। रामलाल की मौत के बाद से स्टेशन पर रात में कुछ भी सामान्य नहीं रहा। लोगों ने रात में स्टेशन से अजीब आवाजें और चीखें सुनी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रामलाल की आत्मा को प्लेटफॉर्म पर घूमते देखा है। कहते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही है, जिसे वह अपनी मृत्यु की रात पकड़ नहीं सके। स्टेशन पर तैनात किए गए नए कर्मचारियों ने भी विचित्र घटनाओं की शिकायत की। कुछ ने बताया कि उनके चारों ओर किसी अदृश्य शक्ति का महसूस होता है, जो उन्हें स्टेशन से बाहर धकेलने की कोशिश करती है। कई बार रात में स्टेशन की लाइट्स अपने आप जल बुझ जाती। इन घटनाओं के चलते स्टेशन पर रात की ड्यूटी पर कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। भूतिया स्टेशन का भय धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन की ख्याति पूरे जिले में फैल गई। लोग दिन में भी इस स्टेशन के पास जाने से कतराने लगे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि रामलाल की आत्मा अभी भी इस स्टेशन पर भटक रही है और वह किसी न किसी को अपनी जगह ले जाने की कोशिश कर रही है। स्टेशन के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि वे रात में अजीबोगरीब ध्वनियां और आवाजें सुनते हैं, जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर आ रही हो, जबकि वहां कोई ट्रेन नहीं होती। स्थानीय प्रशासन ने कई बार स्टेशन का निरीक्षण किया, लेकिन वे भी वहां कुछ असामान्य नहीं पा सके। हालांकि स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए यहां से दूर जाने का फैसला कर लिया। स्टेशन धीरे धीरे वीरान हो गया और इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। स्टेशन का अंत। इस भूतिया रेलवे स्टेशन को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्टेशन की इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं और यहां घासफूस उग आई है। जो भी यात्री इस रास्ते से गुजरते हैं, वे स्टेशन की तरफ देखने से भी डरते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि इस स्टेशन पर अब भी भूतों का वास है और यह जगह कभी भी फिर से जीवित नहीं हो सकती। लेकिन इस कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। कहते हैं कि इस स्टेशन की खौफनाक घटनाएं अब भी जारी हैं। कोई नहीं जानता कि ये भूतिया स्टेशन कब तक अपने डरावने रहस्यों को छुपाए रखेगा।
यहाँ की कहानियाँ और अनुभव अब भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और यह स्टेशन हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा।